हेलो दोस्तों मैं अभी अभी फाबी नाम की मूवी को फाइनली देख कर लौट कर आया हूँ। मूवी की टोटल लेंथ 2 घंटे है एंड सीधा आते हैं स्टोरी पर, बाकी की बातें बाद में। तो मूवी फोकस्ड है पूरी तरह से फाबी नाम की एक सिंपल हाउस वाइफ पर और मूवी सेट है इंग्लैंड में। तो यहाँ पर एक खुशहाल फैमिली है, फाबी है, उसका पति है, एक बेटा है। पति को प्ले किया है हर्षवर्धन राणे ने, नकुल सचदेवा नाम है जिसका, एंड सब कुछ सही चल रहा है। खुशहाल फैमिली है। मूवी की शुरुआती 2-4 मिनट में तो हमको यही देखने को मिलता है कि सब कुछ सही है, खुशहाल फैमिली है। उसके बाद 2-4 मिनट के बाद ही हमको देखने को मिलता है कि पुलिस आती है और नकुल को उठा ले जाती है। उसको कन्विक्ट किया जाता है एक मर्डर के केस में, मर्डर के इल्जाम में, एंड उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाती है। उसके बाद जो फाबी है वो अपने पति को जेल से छुड़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एंड ये मूवी भाई रीमेक है, या मैं यूं कहूं कि इंस्पायर्ड है, रीमेक ही है। जी हाँ, एक 2008 की फ्रेंच फिल्म पॉर एली से उसकी एक और रीमेक थी। मैंने पॉर एली तो नहीं देखी है। एक और फिल्म थी, अमेरिकन फिल्म थी, 2019 में रिलीज हुई थी, द नेक्स्ट 3 डेज मूवी का नाम था। मैंने वो देखी हुई है, द नेक्स्ट 3 डेज। एंड उसके बाद वो सब ठीक है। इस मूवी को, फाबी को यहाँ पर इंस्पायर्ड बताया गया है लोक कथा, माइथोलॉजिकल टेल, सावित्री और सत्यवान की कहानी से। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये मूवी या तो इंस्पायर्ड हो सकती है या फिर रीमेक हो सकती है, दोनों ही कैसे हो सकती है। एंड पॉर एली जो फिल्म थी फ्रेंच की 2008 में जब आई थी, तो उस मूवी के जो डायरेक्टर रहे होंगे उन्होंने शायद कभी भी सावित्री और सत्यवान की कथा के बारे में सुना भी नहीं होगा, कुछ जानते भी नहीं होंगे। एंड इस मूवी को देखकर बस इतना ही पता चलता है कि एक महिला है जो अपने पति को बचाने के लिए, जेल से छुड़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, बस इतना है। एंड वो मूवी, मैं कह सकता हूँ कि वो मूवी जो पॉर एली है उसका कोई लेना देना नहीं था, बस यहाँ पर उन्होंने एक स्टंट किया है लोगों की फीलिंग्स के साथ कि ये सावित्री और सत्यवान की कथा से इंस्पायर्ड है, एक रीटेलिंग है, एक मॉडर्न वर्जन है उस जमाने, उस कथा का, उस कहानी का। जबकि एनीथिंग फॉर हर, पॉर एली और द नेक्स्ट 3 डेज के मैंने विकिपीडिया पेजेस चेक किए हैं, वहाँ पर सावित्री सत्यवान जैसी कुछ भी चीज़ें देखने को नहीं मिली। एंड जो महिला है यहाँ पर दिव्या खोसला ने जिसको प्ले किया है, सावित्री सचदेवा, उसका पूरा नाम सावित्री सचदेवा है। सावी सचदेवा हमको मूवी में सुनने को मिलता है। बस ये है मूवी की कहानी। एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ भी उतना खास नहीं है। एंड 1-2 चीज़ें और हैं। पहले तो मूवी शुरुआत में इंटरेस्टिंग लगती, लेकिन कहानी समझ में आ जाती है। इस मूवी को देखने से पहले मैंने विकिपीडिया पेज चेक नहीं किया था, इतना पता था कि पॉर एली की रीमेक है, लेकिन पॉर एली की स्टोरी क्या है ये मुझे पता नहीं था। एंड पॉर एली की ही रीमेक थी द नेक्स्ट 3 डेज, उसके बारे में भी मुझे जानकारी नहीं। तो मेरे लिए एक नई कहानी थी पूरी तरह से। मैंने बस ट्रेलर देखा हुआ था और कुछ भी पता नहीं था। मूवी देखी और 5, 10, 15 मिनट में ही मुझे समझ में आ गया था कि मूवी के एंड में हमको क्या देखने को मिलेगा। एंड एग्जैक्टली वही देखने को मिलता है। हालांकि ये जरूर है कि मूवी का जो क्लाइमैक्स है, अंत का जो आधा घंटा है जहाँ से वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू करती है, वो वहाँ से चीज़ें अच्छी हो जाती है। वहाँ से मूवी आपको पूरी तरह से होक एंड बुक करके रख लेती है, पूरी तरह से जकड़ लेती है। एक थ्रिलर भी देखने को मिलता है, थ्रिल देखने को मिलता है, एक टेंशन थी, इंटेंसिटी थी। एंड पूरी मूवी में मुझे कुछ खास एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिली। मतलब जो शुरुआत में जो चीज़ें हुई वो यूँ कहूँ कि मैं मूवी इंटरेस्टिंग लगती है। कुछ जगह मैं इन्वेस्ट हो पा रहा था, एंगेज हो पा रहा था, लेकिन पेसिंग की वजह से कुछ जगह मूवी की जो पेसिंग है वो बिखर जाती है, फ्लो हो जाती है। तो कुछ जगह मैं डिस्कनेक्टेड सा भी फील कर रहा था। एंड यहाँ पर अनिल कपूर हैं, उनको देखकर मुझे अचानक से एक मूवी याद आई, बॉलीवुड में ही बनी थी, हिमेश रेशमिया की, तेरा फुरूर। वो भी इंडिया में नहीं था, कहीं बाहर ही था, उसकी बीबी जेल में थी। एंड शायद वो भी उसी की रीमेक होगी, पॉर एली की, हो सकता है कि रीमेक हो। उसकी बीबी जेल में थी, हिमेश रेशमिया उस बाहर सिटी में जाता है, बाहर देश में कहीं जाता है। एंड वहाँ पर उसको एक बंदा मिलता है, नसीरुद्दीन शाह ने जिसको प्ले किया था, वो भी जेल में ही थे, वहाँ से निकल कर आते हैं। एंड वो मदद करते हैं उसकी, अपनी बीबी को जेल से निकालने के लिए। एंड अनिल कपूर की जैसे ही एंट्री यहाँ पर होती है, मुझे अचानक से तेरा फुरूर मूवी याद आ गई, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ ऐसा था। अनिल कपूर यहाँ पर दिव्या खोसला की मदद करते हैं अपने पति को जेल से निकालने के लिए। एंड अनिल कपूर वो खुद जेल से भागे हुए हैं। एंड दिव्या खोसला को यूं ढूंढ लेती हैं जैसे कि किसी ने अनिल कपूर को थाली में परोस कर दे दिया हो कि वो है अनिल कपूर, वहाँ जाकर आप उसको ढूंढ लो, जो खुद जेल से भागा हुआ है, जो खुद छिपता फिर रहा है। एक सीन में अनिल कपूर का कैरेक्टर जॉयदीप पॉल कहता भी है कि मैं जेल से भागा हुआ हूँ। एंड वो एक जगह यूं कहते हैं, इंग्लैंड सीसीटीवी से कवर्ड है और मैं एक एक्स कन्विक्ट हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि पुलिस मुझे किसी भी केस में क्वेश्चन करे। जो खुद फरार है उसको वो बंदी यूं ही, एक सिंपल हाउसवाइफ यूं ही ढूंढ लेती है फिर भी उसकी नॉवेल पढ़कर। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो गया। एंड वो खुद इंग्लैंड में छुपा हुआ था वो बंदा,
तो ये भाई कैसे हो गया, ये जो महान डायरेक्टर साहब है ये तो वही बता सकते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन है। एंड उसके बाद मूवी लगभग 1.5 घंटे तक बस चलती रहती है। उस तरह कुछ खास एक्साइटमेंट यहाँ पर नहीं है, कुछ जगह इंटरेस्टिंग लगती है, देखने लायक लगती है, लेकिन कहानी समझ में आ जाती है पहले ही। एंड स्क्रीन प्ले उतना तगड़ा नहीं है कि आपको पूरी तरह से होक एंड बुक करके जकड़ के बांध कर रख पाए। कुछ जगह में डिस्कनेक्ट भी हो रहा था, इन्वेस्ट भी हो रहा था, तो इस तरीके से मूवी निकल जाती। फिर फाइनली क्लाइमैक्स था जो वाकई काफ़ी अच्छा था। एंड ये सारी चीज़ें इस मूवी में हैं। एंड यहाँ पर अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है वो मुझे एक कैरेक्टर और की याद दिला रहा था, धूम 2 का ऋतिक रोशन। हर बार वो चेहरा बदल कर आते हैं स्क्रीन पर, जैसे धूम 2 में ऋतिक रोशन का भी था। तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में हैं। एंड इसको जो कहा गया है इंस्पायर्ड है माइथोलॉजिकल टेल से, सावित्री और सत्यवान की कहानी से, वो नहीं करना चाहिए था। एक फिजूल स्टंट मुझे लगा है, या तो रीमेक हो सकती है या फिर उस कहानी से इंस्पायर्ड हो सकती है। ये सारी चीज़ें इस मूवी में हैं। तो ले देकर बात ये है कि एक गुड वन टाइम वॉच मूवी है, वन टाइम देख लो, उसके बाद आपका दोबारा देखने का मन नहीं करेगा। एंड आपने 13 फुरूर देखी है तो शायद आपके लिए इस मूवी में कुछ भी नया नहीं है, उसी की इंस्पायर्ड फील लगती है। जब तक कि मुझे याद नहीं आ गया कि द नेक्स्ट 3 डेज की भी ये रीमेक ही है, वही सेम कहानी है। तो नेक्स्ट 3 डेज आपने देखी है, 13 फुरूर देखी है, पॉरेली देखी है, तो इस फिल्म में आपके लिए कुछ भी बाकी नहीं है, कुछ भी बचता नहीं है। एंड जो ये सिंपल हाउस वाइफ है, ये किस तरीके से वो सारी चीज़ें करने लग जाती है, किसी को गोली मारना, लोगों का मरना, वो भी कुछ उतना हजम नहीं होता। एंड दिव्या खोसला कुमार की एक्टिंग चाहे जो भी हो, लेकिन उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो यार एक सॉफ्टनेस वहाँ पर फील होती है। मतलब उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, जो एक्सेंट है, उसमें वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता, वो वाली बात नज़र नहीं आती कि मतलब जो छा जाए, जो जम जाए, कि लगे कि हाँ कुछ बात है। बाकी मूवी में कुछ बैकग्राउंड में गाने सुनने को मिलते हैं जो ओके टाइप के थे। ले देकर बात ये है कि वन टाइम वॉच मूवी है, देखना चाहें तो देख ले, स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। एक्टिंग वगैरह मुझे लगभग सभी की पसंद आई। अनिल कपूर का काम काफ़ी अच्छा था, हर्षवर्धन राणे ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ते हैं। पूरी मूवी ले देकर दिव्या खोसला के ऊपर ही फोकस्ड है, उन्हीं के कैरेक्टर के आगे पीछे घूमती है ये। एंड एक मैं यूं कहूँ कि एक मजाक के तौर पर अगर मैं कहूँ कि अगर मैं कोई जर्नलिस्ट होता तो मैं यूं कहता, अरे बाप रे ये क्या, दिव्या खोसला का नाम सिर्फ दिव्या खोसला लिख कर आता है इस मूवी की शुरुआती क्रेडिट्स में, जबकि उनका नाम दिव्या खोसला कुमार है क्योंकि उन्होंने भूषण कुमार से शादी की है। तो क्या उनका डिवोर्स हो रहा है? उन्होंने अपना सरनेम क्यों हटा दिया? खैर मजाक की बात है। ये सब चीज़ें हैं इस मूवी के लिए। जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही मूवी पूरी तरह से प्रेडिक्ट कर ली थी, गेस कर ली थी कि ये फिल्म में हमको क्या देखने को मिलेगा एंड क्लाइमैक्स क्या होगा, ये भी मुझे पता था। ये है, आपने मूवी देखी है, अपने टिक्स जरूर लिख के बताना। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछे तो 6 स्टार्स, अपने टिक्स जरूर लिख के बताना। बाकी चाहें तो फैमिली के साथ देख सकते हैं। दिस इज नितेश आने साइनिंग ऑफ, थैंक यू।